आज तो मेरी सासू माँ का सारा आलस ही भाग चुका था। वो आज सुबह उठते ही शुरू हो गई थी। बोली, पायल बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तुम्हारे मामा जी और मामी जी आते ही होंगे। जब भी मेरी सासू माँ के मायके से कोई आने वाला होता है तो उनकी आवाज़ ही बदल जाती है। मैंने मम्मी जी से पूछा कि मम्मी जी खाने में क्या क्या बनाऊं? तो सासू माँ जी बोली, अरे ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हारे मामा जी को ज़्यादा चोचले पसंद नहीं आते। एक काम करना, मिक्स वेज सब्जी, मटर पनीर, भरवा भिंडी, रायता, पूरी और पुलाव। हाँ, सूजी का हलवा उन्हें बहुत पसंद है, खूब सारे काजू बादाम डाला हुआ। बस ये सब बना लेना, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतनी देर में मेरे पति दिनेश जी आए और बोले, मम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ काम हो तो अभी बता दो। ऑफिस जाने के बाद मैं बहुत बिजी हो जाता हूँ। तो मम्मी जी ने कहा, अरे बेटा कुछ नहीं, वैसे तो तुम्हें पता है तुम्हारे मामा जी कम ही खाते पीते हैं, पर खाली चाय देना तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा करना, कुछ रसगुल्ले, समोसे, ढोकला और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी लेते आना। बस इतना ही काफ़ी है। सासू माँ की ये सब बातें सुनकर कभी कभी मुझे सासू माँ की बातों पर हंसी आ जाती थी। अभी मेरी शादी को 8 महीने ही हुए थे, इसीलिए मैं अपना काम चुपचाप करती रहती थी। इनसे पहले छोटे मामा जी आए थे। 10 दिन पहले छोटी मौसी जी भी आई थीं। जब मामा जी और मामी जी आए तो पहले कोल्ड ड्रिंक, फिर चाय नाश्ता, दोपहर का खाना खाकर शाम तक वो चले गए थे। सासू माँ बहुत खुश थीं। मुझे भी खुशी थी कि उन्हें मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद आया था। कुछ दिनों बाद मेरा छोटा भाई और बहन का फ़ोन आया कि दीदी आपकी बहुत याद आ रही है, आपसे मिलने आ जाएं क्या? तो मैंने कहा, ये भी कोई पूछने की बात है, जब मन करे तब तुम लोग आ जाया करो। तो वो बोले, ठीक है दीदी, हम संडे को आ जाएंगे। मैंने भी कहा ठीक है। मैंने अपनी सासू माँ को ये बात बताई तो वो बोली तो कुछ नहीं, पर उनका मुंह बन गया। संडे को इनकी छुट्टी होती है तो ये बाज़ार से जाकर नाश्ता ले आए और मैं खाने की तैयारी करने में लग गई। तो मेरी सासू माँ बोली, क्या बना रही हो? मैंने कहा, मम्मी जी वो मेरे भाई को छोले मटर वाले चावल बहुत पसंद हैं, इसीलिए वही बना रही हूँ। तो सासू माँ बोली, हद करती हो तुम बहू, जब छोले मटर वाले चावल बना ही रही थी तो नाश्ता मंगवाने की क्या ज़रूरत थी? तो मैंने कहा, मम्मी जी ये तो दोपहर के खाने के लिए बनाए हैं। तो सासू माँ बोली, बेटा इतना फिजूल खर्चा नहीं करना चाहिए, थोड़ी बचत करना सीखो। तो मुझे भी गुस्सा आ गया और ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकल गया कि मम्मी जी जब आपके मायके से कोई आता है तब आपको ये बात याद नहीं रहती। तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाती हैं और कहती हैं कि ये उनकी बहन का घर है, जब उनका दिल करेगा तब वो लोग आएंगे, तुम कौन होती हो ये सब कहने वाली? तो मैंने भी हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी और कहा, मम्मी जी मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, पर एक बात तो है, अगर आप मेरे भाई बहनों को इज्जत नहीं देंगी तो मैं आपके भाई बहनों का मन से आदर कैसे कर सकती हूँ? तो वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती हैं और मैं डर जाती हूँ कि मेरे भाई बहन अभी बच्चे हैं, अगर मम्मी जी ने उनके सामने कुछ कह दिया तो उन्हें कैसा लगेगा। पर जब वो लोग आते हैं तो मैं चुपचाप उनके लिए चाय नाश्ता बनाने लगती हूँ। इतनी देर में मेरी सासू माँ अपने कमरे से बाहर आती हैं
और हंसकर उनसे बातें करने लगती हैं। जब सबका नाश्ता हो जाता है तो वो अपने बेटे से कहती हैं, जा, जब तक खाना बन रहा है तब तक अपने साले साली को यहाँ की मार्केट घुमा ला और बच्चों को आइसक्रीम, गोलगप्पे, चॉकलेट ज़रूर दिलवा देना। मेरे पति बच्चों को लेकर बाहर चले जाते हैं। तभी मेरी सासू माँ मुझसे कहती हैं, बहू, हो सके तो मेरी कही हुई बातों को भूल जाना। जो बातें इंसान को खुद पसंद नहीं होती हैं, पता नहीं वो बड़े होकर वो वही सब क्यों करने लगते हैं। मेरी सासू माँ भी ऐसा ही करती थी। तब मुझे भी बहुत बुरा लगता था, पर उनके जैसी भावनाएं मेरे अंदर कब आ गईं मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन बहू, आज तूने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब आगे से ऐसा भेदभाव कभी नहीं होगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।